हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सबकी भारी डिमांड के साथ हम फिर से एक वीडियो लेके आ गए हैं कि केल्विन और सेल्सियस के बारे में हम एक डिटेल वीडियो बना के दीजिए सर। तो लीजिए बेटा, आपकी ख्वाहिश हम पूरी कर रहे हैं कि जो केल्विन होता है एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर के एसआई यूनिट को हम केल्विन बोलते हैं। केल्विन में कन्वर्जन होगा या फिर सेल्सियस में कन्वर्जन होगा, हम इस वीडियो के दौरान जान पाएंगे। तो जो जनरल फार्मूला होता है, जो अगर सेल्सियस में कुछ दिया गया है 32 डिग्री दिया गया है आपका सेल्सियस में, इसको हम केल्विन में कन्वर्जन करें तो कैसे करेंगे बेटा। 32 प्लस 273 के साथ ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा 305 केल्विन। 305 केल्विन होगा 32 का वैल्यू होगा 305। तो ये फार्मूला बेस्ड है इसी के ऊपर। टेम्परेचर हम जो भी सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे 32 डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 273 के साथ हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 305 केल्विन। ये चीज़ें हैं। केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर हैज ऑलवेज पॉजिटिव साइंस, हैंस रिगार्डेड एज बेटर स्केल देन सेल्सियस। सेल्सियस स्केल से केल्विन स्केल बहुत बेटर है। इस चीज़ के बारे में बोला गया है कि टेम्परेचर हैज ऑलवेज पॉजिटिव साइन। केल्विन स्केल ऑलवेज पॉजिटिव साइन, ऑलवेज पॉजिटिव साइन, क्योंकि सेल्सियस में हम माइनस में भी बोलते हैं -32 डिग्री सेल्सियस या भी -50 डिग्री सेल्सियस या भी -5 डिग्री सेल्सियस, लेकिन केल्विन स्केल में ऐसा हम कभी नहीं बोलते हैं। इसीलिए एक बेटर स्केल है मेजर करने के लिए टेम्परेचर। समझ में आ रहा है सभी को केल्विन स्केल के बारे में। केल्विन स्केल ऐसा यूनिट होता है जिसका टेम्परेचर कन्वर्जन हमने बता दिया कि टेम्परेचर केल्विन कैसे कन्वर्ट करेंगे। 0 डिग्री सेल्सियस हो जाए या फिर 35 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट करेंगे किसे 273 के साथ ऐड करेंगे तब जाके हम टेम्परेचर कन्वर्ट कर सकते हैं। इस चीज़ के बारे में जान से आपको लिए टास्क है 35 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करके बताएगा। ओके, उसी के साथ हम सेल्सियस के ऊपर चलते हैं कि सेल्सियस कैसा होता है ना। सेल्सियस के इज डिफाइंड बाय 2 फिक्स्ड पॉइंट्स, एक है फ्रीजिंग पॉइंट और एक है आपका बॉइलिंग पॉइंट। मैं इसको रेड से हाईलाइट कर देता हूँ कि एक है आपका फ्रीजिंग पॉइंट और एक आपका बॉइलिंग पॉइंट जिस पॉइंट के ऊपर, जिस टेम्परेचर के ऊपर वाटर बॉयल होगा उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे, और जिस पॉइंट के ऊपर फ्रीज होगा मतलब आइस में कन्वर्ट होगा उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। तो फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का होता है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका 0 डिग्री सेल्सियस में से लिख दिया गया है कि फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है और बॉइलिंग पॉइंट आपका 100 डिग्री सेल्सियस होता है 373 केल्विन। ये दोनों पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सेल्सियस स्केल में। उसी तरीके से सेल्सियस की नॉन एज सेंटीग्रेड स्केल, और इसका कन्वर्जन बहुत ही सिंपल फार्मूला है 9/5। जो भी आपका जो टेम्परेचर दिया गया होगा सेल्सियस में दिया गया होगा, और 32 ये फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्जन होगा सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। ऐसे मैं आपको एक बताता हूँ कि 30 डिग्री सेल्सियस को हम अगर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे। इस फार्मूले के हिसाब से अगर हम पुट करेंगे 9/5 के हिसाब से 9/5 इंटू 30 प्लस 32, इसे कन्वर्ट हो जाएगा 6, 54, 32 हो जाएगा आपका 86 फ़ारेनहाइट। ऐसे आपको करना है 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन करके बताइएगा। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल के बारे में आपका डिटेल्स जो है आपने अच्छे से समझ लिया होगा और अपने क्लासेस सारे कंटिन्यू किए होंगे। तो ये छोटा सा पोर्शन था आपके क्लास 9 की फर्स्ट टॉपिक के लास्ट पोर्शन था केल्विन और सेल्सियस स्केल के बारे में। हमने यूनिट के बारे में आपको बताया था, जो भी डेंसिटी था, प्रेशर था और वॉल्यूम था, उन सब के बारे में अच्छे से बताया था। और एक वीडियो आएगा आपका क्लास 9 के जो फर्स्ट चैप्टर के जो एक्सरसाइजेस है उसको लेकर हम एक वीडियो लाएंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए, तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक जल्दी ही पहुंच जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे से रहेंगे और अपना देह का और स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखें। तब तक के लिए शुक्रिया।